जय मसीह के मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपका वचन बताने का मौका दिया। आपके नाम को धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपसे दुआ करती, आपसे प्रार्थना करती, आपसे विनती करती परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर पिता मैं आपका वचन बता रही हूँ, उस मुख से मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, किसी के खिलाफ कुछ गलत शराब दिया होगा, निंदा की होगी, परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करना, अपने लोगों से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना परमेश्वर पिता। मेरे मुख का ताबा आप लेना परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो इसके लिए, लेकिन उसमें शब्द आपके हो। मेरे मुख के द्वारा आप बात करना परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है, जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हमारी हाड़ मांस मज्जा जो इन्हें भेद के वो आर पार चला जाए। हमारे हृदय का खतना कीजिए परमेश्वर पिता, और उसके ऊपर आपका वचन लिखिए, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उस पर ऊपर चलने वाले बन पाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसी दया आप मेरे ऊपर बनाइए रखिए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करे, आमीन। जय मसीह की भाई बहनों, मैं आज जो वचन लेने जा रही हूँ वो है लूका का 12 अध्याय और उसका 22 से 31 तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य तो पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो वे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भाई बहनों, अगर लूका का 12वां अध्याय हम देखते हैं, तो उसके पहले वचन चौथे वचन से हम देखते हैं कि किससे डरे, और उस जो परमेश्वर ने चेलों से कहा है। और उसके बाद उसका अगर दूसरा वचन हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। ये भी बात उसने अपने चेलों से कही है, पढ़ो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, वो जानता है कि सुसमाचार करते समय वो डर सकते हैं, इसीलिए किस बात का उन्हें डर है, इसलिए उसने पहले उनके डर से उन्हें निकाला। और फिर डर के अलावा जब हम सेविकाई करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, तो हमें रहती है चिंता। ये सिर्फ सेवकों को ही नहीं, ये विश्वासी लोगों के लिए भी है, ये मसीह लोगों के लिए भी है, कि हमें चिंता रहती है कि हम क्या खाएं, हम क्या पहने। और मत्ती 6 उसका 25 से 34 में भी इसके बारे में मत्ती लिखता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। आपके भोजन से आपका प्राण अधिक है, और आपके शरीर से वस्त्र से आपका शरीर अधिक है। मेरे भाई बहनों, वो हमें कहता है परमेश्वर कि आप कौवों पर ध्यान दो। वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और आगे परमेश्वर खुद बता रहा है कि सोसनों के पेड़ पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी उन्हें परमेश्वर ऐसा वस्त्र पहनाता है कि जो शलमोन राजा अपनी पूरी राज्य में भी कभी नहीं पहना। शलमोन राजा वो था जो दुनिया का सबसे धनी और सबसे ज्ञानी राजा था। उसने भी ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहने होंगे। हम देखते हैं जंगल में जो पेड़ बढ़ते हैं, जो पौधे बढ़ते हैं, जो रास्ते में खेती में बढ़ते हैं, उनमें उन्हें कोई कुछ नहीं देता, फिर भी वो वस्त्र बढ़ते, पेड़ बढ़ते हैं और वो बहुत सुंदर दिखते हैं, जिनमें पीले अलग अलग कलर के फूल रखते हैं। सच में वो दिखने में कितने अच्छे होते हैं। तो परमेश्वर कहता है हमें कि हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस
बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में कहते रहते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम इन बातों की चिंता ना करो, तुम अल्पविश्वासी ना बनो कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या वस्त्र पहनाऊंगा। ये मेरी बात सही है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें पिला देता है। अगर परमेश्वर इज़राइली लोगों को 40 साल उस जंगल में मन्ना खिलाता है, उन्हें मांस पूरा देता है, उन्हें खड़क से पानी पिलाता है, वही परमेश्वर एलिया को जब वो इज़राइल के डर से छुपा हुआ था तब उस पहाड़ में उसको रोटी खिलाता है, वो भी किसकी जरा, कौवा। कौवा जब से हम देखते हैं कि कौवा एक नंबर का सेल्फिश प्राणी है, एक नंबर का स्वार्थी प्राणी है, तो मेरे भाई बहनों वो आपको और मुझे भी खिलाएगा, पिलाएगा, वो आपको और मुझे भी वस्त्र पहनाएगा। इस बात का आप विश्वास कीजिए, आप भरोसा रखिए मेरे भाई बहनों। वो उन्हीं लोगों से आपको मदद देगा जो लोग स्वार्थी हैं, उन लोगों के द्वारा भी वो आपको मदद दे सकता है। अच्छे लोगों से तो वो मदद देगा ही देगा, लेकिन वो ऐसे लोगों से भी मदद देने के लिए काबिल है कि जो सेल्फिश है। यही परमेश्वर हमें एलिया के द्वारा बताता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस बात की चिंता ना करो और परमेश्वर पे संदेह ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि संसार की जो अन्य जाति हैं वो इस वस्तुओं की खोज में रहती है। तो आपको और मुझे क्या करना है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले उसका राज्य मिलाओ, प्रभु के राज्य में अनेक आत्माओं को लेके आओ, सुसमाचार बताओ, गवाही सुनाओ, वो आराधना करो, वर्शिप करो, औरों के लिए दुआ प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा औरों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले, ऐसा कीजिए। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा और लोगों को उद्धार मिले मेरे भाई बहनों, ऐसा आप कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो, आप परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करते हो मेरे भाई बहनों, तो वही परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। वो आपको खाने को देगा, वो आपको पीने को देगा, वो आपको एक से एक बढ़िया वस्त्र पहनाएगा। वो सब कुछ करने के लिए संभव है, उसके लिए कोई असंभव बात नहीं है। वो आपका यहोवा यिर्रे है जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा मेरे भाई बहनों। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आप हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें चलाते हैं, हमें अन्न वस्त्र और सभी आशीषों से भरपूर करते हो, आग की पुतली के समान हमारी रक्षा करते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आप हमें चलाइए, आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इस वचन के द्वारा आपने बात की इस नए महीने में परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि ये वचन अधिक से अधिक लोगों तक फैल पाए। गॉड ब्लेस यू।